बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम वेबसाइट के हेडर बैकग्राउंड कलर को चेंज करना सीखेंगे। इस वक्त ये वेबसाइट आपके सामने है और इसके हेडर पर बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है। इस कलर को कैसे चेंज करते हैं और इसके साथ इस हेडर पर मेन्यूज़ को कैसे ऐड करते हैं। हेडर के साथ साथ इसके फुटर पर भी आप मेन्यू को कैसे ऐड करेंगे, ये हमारा आज के इस लेक्चर का टॉपिक है। सो आपने रजिस्टर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ अपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आपको कुछ टैब्स नजर आएंगे। सो आपने अपीयरेंस में इस कस्टमाइज के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज का एक न्यू इंटरफेस आपको शो होगा जो कुछ ऐसा होगा। अभी इस पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, बट आपने इसमें से ये जो हेडर का ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है और इसके बाद मेन हेडर को क्लिक करना है। तो जब आप मेन हेडर को क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद होंगे, जनरल और स्टाइल। ये जो जनरल ऑप्शन है इस पर कुछ लेआउट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से कोई भी एक लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ स्टाइल का एक ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आपको ब्लैक नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने सर्कल को रोटेट करना है। जिस कलर में रोटेट करेंगे वो ही कलर आप देख सकते हैं कि आपके हेडर पर अप्लाई हो रहा है। और इस कलर को अगर आप लाइट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आप ड्रैग नीचे की तरफ करें तो ये लाइट हो जाएगा। इसी तरह आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। तो कलर सिलेक्शंस के बाद आपने इस पब्लिश के ऑप्शन को क्लिक करना है। वंस आपने इसको पब्लिश कर दिया तो ये हेडर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो आफ्टर रिफ्रेश जो कलर हमने अपने इस हेडर बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट किया था वो कलर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है और हम अपनी इस वेबसाइट पर आफ्टर फ्रेश दिस पेज देख सकेंगे। ओके, ये तो हमारा था फर्स्ट असाइनमेंट के किसी भी वेबसाइट के हेडर बैकग्राउंड कलर को आपने कैसे चेंज करना है। अभी ये इस वक्त लोडिंग हो रही है, आप ये देखें कि इसका कलर इस वक्त चेंज हो चुका है। अभी हम इस हेडर पर कुछ मेन्यूज़ को ऐड करना सीखेंगे। उसके लिए आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आना है और डैशबोर्ड में अपीयरेंस के इस ऑप्शन में ये जो मेन्यूज़ का ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है। वंस आप इसको क्लिक करेंगे, ये मेन्यूज़ के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो मेन्यूज़ सेटिंग का एक नया इंटरफेस आपके सामने डिस्प्ले होगा और इस मेन्यू सेटिंग में आप अपनी वेबसाइट, जैसा कि ये आपको शो हो रही है, इस वेबसाइट के हेडर पर आप कुछ मेन्यूज़ को यानी कि कुछ पेजेस को यहाँ पर आप ऐड कर सकेंगे। आप मेन मेन्यू और सब मेन्यू, जिसको आप सब आइटम भी कहते हैं, यानी कि एक मेन्यू को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर कुछ मज़ीद मेन्यूज़ होंगे, इनको हम ऐड करना अभी सीखेंगे। ये पेज इस वक्त लोड हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा तो फिर
हम उस पर प्रॉपर काम करेंगे। अभी ये इस वक्त आपके सामने मेन्यूज़ की विंडो ओपन हो चुकी है। आपने सबसे पहले सेलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट, यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, एक फुटर और एक प्राइमरी मेन्यू। प्राइमरी मेन्यू कहलाता है हेडर मेन्यू, यानी कि टॉप ऑफ द स्क्रीन। ये वाला जो एरिया है ये इसकी प्राइमरी मेन्यू या हेडर मेन्यू कहलाता है। तो आपने यहाँ से प्राइमरी मेन्यू को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद ये जो सिलेक्ट का ऑप्शन है इसको आपने एक बार क्लिक कर देना है। सो आपने भी इसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पर कुछ पेजेस हैं, पेजेस पर मौजूद कुछ मेन्यूज़ हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि पेजेस में वो तमाम पेजेस, हम इस व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो वो तमाम पेजेस हमें यहाँ पर शो होंगे जो पेजेस हमने लास्ट लेक्चर्स में एडिट किए थे। इसके साथ अगर कोई पोस्ट आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो पोस्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट। इसी तरह अगर कोई लिंक वगैरह अगर आप यहाँ देना चाहते हैं तो आप उसका URL यहाँ पर लिखेंगे। URL जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर URL में ये गूगल का लिंक दे दिया है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल और इसको मैं कर देता हूँ ऐड टू मेन्यू। ऐड टू मेन्यू जब मैं इसको करूँगा तो आप यहाँ पर देखें कि ये गूगल जो सा है यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसी तरह कैटेगरीज़ को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आप ऐड टू मेन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने जो थीम को इंस्टॉल किया है उसके कुछ मज़ीद यहाँ पर जो से ऑप्शंस हैं इनको भी आप कर सकते हैं, जैसे लॉग आउट करना हो और एड्रेस, डाउनलोड, ऑर्डर्स, ये भी कुछ इसके मेन्यूज़ हैं, इनको भी आप जो सा है वो बीच में ऐड कर सकते हैं। सो हम पेजेस पर जाते हैं और इस पेजेस में हम कुछ मेन्यूज़ को ऐड करेंगे अपने हेडर पर, जैसा कि होम, ब्लॉग, अकाउंट और शॉप। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो ऑप्शन है ऐड टू मेन्यू, इसको मैं क्लिक यहाँ से कर देता हूँ। वंस मैंने इसको क्लिक किया तो ये जो मेन्यूज़ को मैंने सेलेक्ट किया था वो मेन्यूज़ यहाँ पर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर ये मेन्यूज़ आ चुके हैं। आप इन मेन्यूज़ को अगर डिस्प्लेस यानी कि उनकी जगह चेंज करना चाहें, उसको रिप्लेस करना चाहें, तो आप उसको जस्ट ड्रैग करेंगे तो आप उनकी प्लेस जो सी है वो चेंज कर सकेंगे। सो ऐसा करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू को आपने, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक लगा होगा, अगर ये ना टिक लगा हो तो आपने यहाँ पर टिक लगाना है और उसके बाद सेव मेन्यू को आपने क्लिक कर देना है। सो आपने सेव मेन्यू को क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मेन्यू 1 हैज़ बीन अपडेटेड, आपका मेन्यू अपडेट हो चुका है। आप अपनी इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देखें क्या वो तमाम मेन्यूज़ जिनको अभी हमने ऐड किया है क्या वो हमारी वेबसाइट पर आ चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो तमाम मेन्यूज़ यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। अगर आप सब मेन्यू बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है सब मेन्यू। मिसाल के तौर पर ये जो ब्लॉग है, मैं इस ब्लॉग को सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ अकाउंट का। मैंने जस्ट इसको ड्रैग करके थोड़ा बस इस जगह पे मैंने इसको कर देना है। आप देखें कि ब्लॉग के साथ सब आइटम या सब मेन्यू इसका लिख चुका है। इसी तरह फॉर एग्जांपल इस शॉप को भी मैं सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ, इसको भी मैंने यहाँ लाकर छोड़ दिया। तो जस्ट आपने इसको इस तरीके से ड्रैग करके आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है और उसके बाद आपने सेव मेन्यू को क्लिक कर देना है। तो अभी आपने इस सेव मेन्यू को क्लिक कर दिया तो अभी आप देखेंगे कि ये जो अभी हमने सब आइटम या सब मेन्यू यहाँ पर आपके सामने अभी ऐड किए हैं। तो अभी हम इस पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या इस हेडर पर सब मेन्यू अप्लाई हो चुके हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि होम, उसके बाद अकाउंट, मैं अकाउंट पर जस्ट ये कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो उसमें जो सब मेन्यू ब्लॉग का है या शॉप का है
ये इसमें आ चुके हैं। इस तरीके से आप सब मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। और ये गूगल है, आप इस पर राइट क्लिक करके अगर न्यू टैब में ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो URL आपने यहाँ पर दिया था वो यहाँ पर गूगल एक न्यू टैब में ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी हेडर पर मेन्यूज़ को लगा सकते हैं। लास्ट वन इज़ दैट कि अभी हमने इस वेबसाइट के फुटर यानी कि बॉटम पार्ट पर कुछ मेन्यूज़ को ऐड करना है। वो कैसे करना है आइए देखते हैं। तो ये तो हो चुका है इस वक्त। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सिलेक्ट टू मेन्यू एडिट में जाना है और यहाँ से फुटर को सिलेक्ट करना है और इसके बाद ये सिलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो अभी जो सा है वो फुटर का ये जो ऑप्शन अप्लाई हो चुका है। व्यू ऑल को क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको वो तमाम पेजेस शो होंगे। यहाँ पर अभी कुछ पेजेस शो नहीं हो रहे, जैसा कि प्राइवेसी है या सिक्योरिटीज़ वगैरह है, उसको आप कैसे यहाँ पर लेकर आएंगे। उसके लिए आपने इस पेजेस में जाना है। ऑल पेजेस को आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें प्राइवेसी पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी, ये दो पेजेस हमें यहाँ पर नहीं शो हो रहे, इसलिए हम प्राइवेसी पॉलिसी को क्विक एडिट क्लिक करेंगे और यहाँ स्टेटस में जाकर ड्राफ्ट की जगह पब्लिश कर देंगे और यहाँ से अपडेट कर देंगे। सो ये पब्लिश हो चुका है। इसी के साथ रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी क्विक एडिट और ड्राफ्ट की जगह पब्लिश को सिलेक्ट किया और अपडेट कर दिया। सो अभी ये दो पेजेस अपडेट हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। अभी मैं इस मेन्यू में आकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं अगेन यहाँ पर विज़िट करूँगा। अभी ये पेज रिफ़्रेश हो रहा है। देखिए मैं व्यू ऑल को क्लिक करता हूँ तो प्राइवेसी पॉलिसी और उसके साथ रिफ़ंड एंड रिटर्न पॉलिसी, ये दो पेजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। इनको मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया, तो इसको मैंने ऐड टू मेन्यू क्लिक कर दिया। अभी आप यहाँ पर देखें कि मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू किया, तो ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। अभी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्राइमरी मेन्यू को क्लिक नहीं करना। प्राइमरी मेन्यू हेडर मेन्यू को कहते हैं। तो चूंकि हेडर मेन्यू तो हमने यहाँ पर लगा दिया है, इसलिए अभी हमें चाहिए फुटर मेन्यू। सो आपने प्राइमरी मेन्यू को यहाँ पर क्लिक नहीं करना, इसको वैसे ही रहने देना। तो ऐसा करने के बाद आपने सेव मेन्यू को क्लिक कर देना है। वंस आपने सेव मेन्यू को क्लिक कर दिया तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फुटर है वो अपडेट हो चुका है। आप अगर यहाँ पर देखें और इसको आप रिफ़्रेश करें तो अगर तो यहाँ पर फुटर अपडेट ना हुआ तो फिर हम इसके कस्टमाइजेशन में जाकर फुटर में एक ख़ास किस्म की चेंजिंग है उसको करेंगे। अगर वो प्राइवेसी पॉलिसी और रिफ़ंड एंड रिटर्न पॉलिसी यहाँ पर आ जाए तो फिर ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर हमने इस हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करना सीखा। इस पर हमने कुछ मेन्यूज़ को ऐड करना सीखा और उस मेन्यूज़ में सब मेन्यू को ऐड करना सीखा। और उसके बाद हमने इस वेबसाइट के फुटर में कुछ मज़ीद मेन्यूज़ को ऐड करना सीखा। अगर ये मेन्यू यहाँ पर नहीं आते, आपने अगर यहाँ पर उनको सेलेक्ट करके सेव कर दिया, अगर ये मेन्यू यहाँ पर अप्लाई नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपीयरेंस में जाकर कस्टमाइज़ को क्लिक करेंगे, मतलब कि आप मज़ीद कस्टमाइजेशंस में जाएंगे। उस कस्टमाइजेशन में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे और उन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आप का फुटर का ऑप्शन है, उस फुटर के ऑप्शन में आपने उसको क्लिक करना है।
वंस आप उसको क्लिक करेंगे, ये अभी विंडो थोड़ी लोडिंग कर रही है, ये कस्टमाइजेशंस। लोडिंग के बाद हमें कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर शो होंगे इस कस्टमाइजेशन के। जी हाँ, यहाँ पर कस्टमाइजेशन की न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। तो आपने इस फुटर के ऑप्शन को क्लिक करना है। फुटर विजेट्स को क्लिक करेंगे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और विजेट एरिया 2 इसको क्लिक करेंगे। और या इस वक्त ये सर्च कर रहा है अभी, ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी और ये दोनों टैब्स, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर तो ये मेन्यू 1 में होगा तो आपने इसकी जगह इसको फुटर करके आपने पब्लिश कर देना है। बस ये काम आपने करना है। इसी तरह फुटर 2 के बाद फुटर 3 को क्लिक करेंगे तो ये इस वक्त थोड़ा सा वो जो हमारे मेन्यूज़ हैं वो आपको शो करेंगे। इसको एक बार क्लिक करें आप, क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट मेन्यू में आपने फुटर को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ से पब्लिश कर देना है। बस आपने इतना काम करना है। वो तब करना है जब आपको ये सेव करने के बाद मेन्यू ऐड ना हो, तब आपने ये काम करना है। अगर मेन्यू ऐड हो जाए तब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारा आज का लेक्चर बहुत ही आसान था और बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब आप वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट को बना रहे होते हैं तो अपनी वेबसाइट के इस हेडर बैकग्राउंड कलर को चेंज कैसे करेंगे, आप इस पर कुछ मेन्यूज़ को ऐड कैसे करेंगे, उन मेन्यूज़ में सब मेन्यू कैसे आपने ऐड करना है, उसके बाद आपने हेडर के बाद फुटर में मेन्यूज़ को कैसे ऐड करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।